रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलोनी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। स्वभाव से भी वो बहुत ही ज्यादा मजाकिया किस्म की थी। उसको हर चीज पर डबल मीनिंग बात करने की आदत थी। ऐसे ही एक दिन सलोनी अपने बॉयफ्रेंड आयुष से फोन पर बात कर रही होती है और तभी आयुष उससे कहता है, यार कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे और बातें करेंगे हम। अच्छा तो क्या करें फिर? हाँ यार, अब रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। अच्छा वो सब छोड़ो ना, चलो आज कुछ तूफानी तूफानी बातें करते हैं। तूफानी? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ये सुनते ही तुम्हारे खड़े हो गए होंगे ना। क्या? अरे कान बाबा, अभी तक तो सुन नहीं रहा था जब मैं इतना कुछ बोल रही थी। बोलो बोलो। तुम्हें क्या लगा था वैसे? पर मुझे लगा कि खैर जाने दो। तुम भी चुपचाप सो जाओ। गुड नाइट। ऐसे ही समय बीतता जाता है और आयुष सलोनी की डबल मीनिंग वाली बातों से बहुत परेशान हो जाता है। वो हमेशा से उसे समझाता था पर सलोनी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी और वो अपनी इस आदत पर कायम रहती थी। ऐसे ही एक दिन सलोनी और आयुष दोनों पार्क में मिलते हैं, जहां आयुष उससे बोलता है, बेबी आज कितना अच्छा मौसम है, चलो कहीं अच्छी सी रोमांटिक जगह जाते हैं। आयुष तुम्हारा गिर गया। कहाँ और क्या गिर गया? अरे देखो ना, वो कब से नीचे गिरा हुआ है। आयुष यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी सलोनी उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग बेवकूफ नीचे गिरा हुआ है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है ना। अच्छा जी। ऐसे ही कुछ समय बाद सलोनी और आयुष एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और आयुष उसे अपने घर ले आता है, जहां उसकी माँ निम्मो उन दोनों का स्वागत करती है। तभी सलोनी निम्मो से बोलती है, माँ जी मैं आपके छूना चाहती हूँ। है दैया, क्या छूना चाहती है तू बहू? आपके पैर माँ जी, पैर छूना चाहती हूँ आपके। तो छू लेना, मना किसने किया है? सभी अंदर आ जाते हैं और ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता जाता है और एक रात आयुष सलोनी से बोलता है, सलोनी आई लव यू यार। क्या बात है, आई लव यू से काम नहीं चलेगा। गिफ्ट लाए हो तो बताओ फिर। हाँ ना, ये देखो। वाह ये कितना सुंदर है। आई लव यू टू आयुष। आई लव यू टू से काम नहीं चलेगा। अच्छा जी। वाओ कितने सॉफ्ट हैं। क्या सॉफ्ट है? अरे तुम्हारी कमर। तुम्हें क्या लगा? कुछ भी तो नहीं। अरे अरे बोलो ना। देखो गुदगुदी मत करो वरना मेरा यही हो जाएगा। क्या? मूड खराब। और क्या? अरे बेबी ऐसे कैसे मूड खराब होने दूंगा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सलोनी पूरे घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा लेती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, सलोनी बहू जरा इधर तो आ। हाँ माँ जी बोलिए। कल मेरी छोटी बहन बिल्लो आ रही है और वो कुछ ही दिनों के लिए यहीं हमारे साथ रहेगी, तो उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी माँ जी, वो मैं कह रही थी कि आप कमरे में चलती तो मैं आपके दबा देती जोर से। हाय राम, क्या दबाएगी मेरा तू? अरे पैर माँ जी, पैर दबा देती आपके। अरे निकम्मी, तो पूरा बोला करना। इसी तरह अगले दिन निम्मो की बहन बिल्लो आती है और अपनी बहन निम्मो के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद सलोनी वहाँ चाय नाश्ता लेकर आती है और उन्हें सर्व करती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद बिल्लो अपनी बहन से कहती है, हाय जीजी, बहू तो बहुत सुंदर लाई है। हाँ बहन, यही है सुंदर सी। पूरी जिम्मेदारियों को इसी ने संभाल रखा है, मैं तो बस अब आराम करती हूँ। अरे मेरी बहू तो एक नंबर की निकम्मी, कामचोर, नालायक है। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए थे जो मेरी इतनी अच्छी बहू आई है। बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है मेरी बहू। सही कहा जीजी। बिल्लो को उन दोनों का प्यार देखकर उनसे जलन होने लगती है और वो मन ही मन सोचती है, बड़ी तारीफ कर रही है ना अपनी बहू की। हाँ, देख लेना, एक दिन तेरी ये सारी तारीफ ना नफरत में बदल दूंगी। तुम सास बहू की जोड़ी को अगर मैंने तोड़ ना दिया ना
तो मेरा नाम भी बिल्लो नहीं। अरे जब मैं परेशान रहती हूँ अपनी बहू से, तो तुम्हें भी जीजी कोई हक नहीं है खुश रहने का। फूट तो मैं डलवा कर ही रहूंगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बिल्लो दोनों सास बहू में फूट डलवाने की तरकीब सोचने लगती है। और एक दिन निम्मो की तिजोरी से उसके कुछ जेवर चोरी करके सलोनी की अलमारी में रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब निम्मो अपनी तिजोरी खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ उसका एक हार नहीं है, और ये बात वो जाकर सभी को बताती है। ऐसे में बिल्लो कहती है, हाय जीजी, मैं तो कहती हूँ सबके कमरे की तलाशी ले लो, तभी सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, ये सब मेरा परिवार है और मुझे मेरे बच्चों पर पूरा यकीन है, और यहाँ तक कि मुझे पता है कि तू भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, मैं दोबारा देख लूंगी। पर माँ जी, वो हार तो आपको बहुत पसंद है, आखिर आपकी मम्मी की निशानी है वो। हाँ बहू, कोई बात नहीं, शायद मैंने ही कहीं इधर उधर रख दिया होगा। माँ जी अच्छे से याद कीजिए, आपने कहाँ रखा था? ओहो हो, बड़ी सहानुभूति दिखा रही है। मुझे तो लगता है जीजी हार इसी ने चुराया है। बस कर बिल्लो, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर इल्जाम लगाने की? मेरी बहू लक्ष्मी का रूप है, समझी? आज तो बोल दिया है, और आज के बाद मेरी बहू के बारे में एक शब्द मत बोलना। अरे अच्छे से जानती हूँ मैं जीजी ऐसी लड़कियों को। ये मत भूल, ये कोई अनजान लड़की नहीं है, मेरे घर की बहू है और मेरे बेटे की बीवी, समझी? और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरी बहू के बारे में कुछ भी बोल जाए। बिल्लो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बिल्लो फिर से एक दिन अपने कमरे में बैठकर उन दोनों सास बहू के बीच फूट डलवाने के बारे में सोचने लगती है और खुद से बातें करते हुए बोलती है, इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अब बहू इतनी प्यारी हो गई कि उसके लिए अपनी छोटी बहन को सुना दिया। ना जीजी ना, ये तो मैं कभी नहीं सहूंगी। अब तो मुझे कोई भारी कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बाद आधी रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो बिल्लो चुपके से उठकर और निम्मो के कमरे में जाकर उसके सारे जेवर चुरा लेती है और सलोनी के कमरे में रखती है। तभी अचानक सलोनी लाइट ऑन कर देती है और वहाँ निम्मो, सलोनी और आयुष सभी आ जाते हैं। इस सब के बाद निम्मो बिल्लो को एक जोरदार तमाचा लगाती है और गुस्से से उससे कहती है, बिल्लो तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में? और अगर तुझे ये सब कुछ चाहिए ही था तो मुझे बोल देती। छी, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए। माफ करना जीजी, मैं अपनी जलन की आग में इतना ज्यादा जल गई थी कि मुझे लगा कि जैसे मैं अपनी बहू से खुश नहीं रहती वैसे किसी को भी खुश रहने का हक नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, तो तूने ये सब कुछ इसीलिए किया? तो मैं भी कह देती हूँ कि तू भी अगर ऐसे ही सबको परेशान करेगी ना तो खुद भी कभी खुश नहीं रहेगी। अरे तू दूसरों का भला नहीं कर सकती तो कम से कम उनका बुरा भी तो मत कर। और अगर तू ये बात अच्छे से समझ जाएगी ना तो खुद भी ना तो कभी परेशान रहेगी और ना तुझे कोई दुख होगा। इस तरह बिल्लो को अगले ही दिन अपनी बहन के घर से जाना पड़ता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और निम्मो अपने परिवार, अपने बेटे और बहू के साथ हंसी खुशी फिर से रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये डबल मीनिंग वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो हर बात का डबल मीनिंग निकालती हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।